हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल पर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है और साथ ही साथ उनकी सिचुएशन क्या है, ये देखेंगे। और ये सिचुएशन आपको किस रास्ते तक लेकर जाती है, यानी कि किस मंजिल तक आपको पहुंचना है। क्या आप दोनों हमेशा एक साथ ही आगे बढ़ेंगे, एक साथ मिलना या रियूनियन के चांसेस हैं या नहीं, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, आपके मन में ये बात ज़रूर सवाल करती रहती होगी कि क्या कभी रियूनियन होगा, क्या कभी हम एक साथ मिल पाएंगे, रह पाएंगे, कुछ दिनों के लिए ही सही। कुछ ऐसी अगर है इच्छा या एक तड़प सी, तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में रहता है। आगे देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की है और क्या वो कहना चाहते हैं, उनकी डीप डिज़ायर क्या है। इस समय में आप देख सकते हैं आगे धीरे धीरे आपके मन से ये सभी सवालों के जवाब भी ख़त्म होते चले जाएंगे। मैं भी यही आशा करती हूँ और फिर धीरे धीरे आप अपने आप में डूब जाएंगे। जिस दिन ऐसा होगा वहाँ आपका खुद से रियूनियन होगा। जब तक चल रहा है टैरो देखने का काम, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा रहेगा। ये एक तरह से आपकी हीलिंग का भी काम करता है कि हाँ, ये होने वाला है ना। तो एक्यूरेट रीडिंग निकल कर आती है। कभी पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत पड़े तो आप स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 8307788247। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना। बात करते हैं आपके काउंटर पार्ट की कि किस तरह की एनर्जी आपकी तरफ उनके लिए निकल कर आ रही है। ओ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। और देखती हूँ और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए किस तरह की निकल कर आ रही है। आप चाहे मेल हैं, फीमेल हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओह, और कुछ किस तरह की एनर्जी है, साथ ही साथ सिचुएशन क्या है, ये भी बताएं, क्योंकि टैरो से सिचुएशन निकल सकते हैं। हाँ, और इनसे भी देखेंगे हम गीता डेक कार्ड से कि आपके लिए किस तरह की ब्लेसिंग है, क्या रास्ता दोनों का एक तरफ जाता है कि नहीं, ठीक है ना। तो आपकी एनर्जी इस समय में क्या है, ये देख लेते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है और साथ ही साथ आपकी एनर्जी और आप दोनों की सिचुएशन। ओ माय गॉड, क्या हुआ आज, कुछ गड़बड़ी है क्या? सब गड़बड़ गड़बड़ दिखाई दे रहा है। द टावर कार्ड, मैंने यहाँ पे स्टॉप किया तो बॉटम ऑफ द डेक द टावर कार्ड आ रहा है, जो कि ये बता रहा है कि तकलीफ है। फर्स्ट कार्ड आपका ये निकला था, मैं यहाँ से दिखाती हूँ। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। उनकी अभी हालत बहुत ख़राब है इस समय में। वो हालत ख़राब इन द सेंस ये नहीं है कि कोई तकलीफ है, बीमार नहीं है, बट ये है कि पता नहीं चल पा रहा है कि आगे क्या करूं। बहुत ज़्यादा तकलीफ है, एक हार्ट रेंजिंग सिचुएशन, जैसे द डार्क नाइट ऑफ द सोल भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जस्टिस का भी कार्ड है। हो सकता है कि आपका पार्टनर किसी कोर्ट केस से जूझ रहे हों। ज़रूरी नहीं है वो डिवोर्स का ही हो, कोई संपत्ति से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस हो सकता है, या कोई और ऐसा जिसमें कि केस की भी उलझन है, कुछ ऐसा दिखाई देता है, जहाँ कहीं ना कहीं उनकी इनर वॉइस कहती है ऐसा करो, दूसरी तरफ मन कहता है कि ऐसा मत करो। तो इन सब चीज़ों में 12 हैं ये। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर हैं, बहुत कुछ उन्होंने आगे करना है। अभी ऐसा लगता है कि अभी तो थोड़ा ही रास्ता तय हुआ है। अभी उनके जो करंट एनर्जी है ना, वो यही कह रही है कि अभी तो थोड़ा ही रास्ता तय हुआ है, आगे पता नहीं क्या क्या होगा, क्योंकि द टावर कार्ड भी है। टावर कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है, जो कि बता रहा है कि मुश्किलें हैं, अभी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हुई हैं। हो सकता है कि कोई न्यू तरह की कोई आपका कलेक्टिव रीडिंग निकल कर आ रही हो। कोई आप हो सकता है कि रिपीटिव वे में नहीं देख रहे हो, कोई न्यू व्यूअर्स हैं जो इस समय में देख रहे हैं, तो हो सकता है उनकी एनर्जी हो, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त अभी फंसे रहने वाली, स्टक्डनेस वाली एनर्जी दिखाई देती है। बहुत अच्छी एनर्जी नहीं दिखती है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई थर्ड पार्टी, कोई कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है। थर्ड पार्टी इन द सेंस कि थर्ड पार्टी एक्चुअली बताऊँ क्या है, कोई भी हो सकती है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी थर्ड पार्टी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो लव इनफाइनाइट चैनल है, इस पर जाके देखिए। इसमें मैं ही मिलूँगी और इसमें कई तरह की ट्विन फ्लेम से रिलेटेड जानकारी आपको दी जाएगी कि जो भी आपको टॉपिक ठीक लगता है आप वो सारा चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट वगैरह भी। बाकी रही बात यहाँ पर, मैं अगर बताना चाहूँ शॉर्ट में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कि 3 ऑफ कप्स का क्या मीनिंग है, थर्ड पार्टी का क्या मीनिंग है, हाँ, क्या हमेशा थर्ड पार्टी कार्मिक होती है, क्या सोलमेट भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं। तो यस, ये सब कुछ का आंसर शॉर्ट में बताऊँ तो यस है। वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो पार्टनर, जो आपका पार्टनर है,
वो एक ऐसी दुविधा में है कि मैं अपने पार्टनर को छोड़ूँ तो कैसे छोड़ूँ? जैसे कि मैंने कहा था कि कोर्ट केस जैसा भी दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि वो यही सोच रहे हैं कि अगर मैं इन्हें छोड़ूँ, तो किस बिना पे छोड़ूँ? कि इन्होंने तो मेरे साथ हमेशा अच्छा ही किया, हमेशा सुख-दुःख में साथ निभाया है, वो मेरी सोलमेट की तरह है। तो लेकिन ट्विन फ्लेम के साथ अब किस तरह से रहा जाए? ये वाली बात दिखाई दे रही है। आप दोनों का भी यही हाल है, आपकी भी एनर्जी का यही हाल है। आप ये सोच रहे हैं कि जब मुझसे प्रेम है तो फिर उसको छोड़ क्यों नहीं देते। लेकिन अगर ये बात है तो ये लिटिल बिट कहीं न कहीं आपका जो है ईगो काम कर सकता है, इसमें ईगो बोल सकता है। आपका दिमाग बोल रहा है, आपका दिल नहीं कह रहा। दिल से सोच के देखिए तो फिर आप समझ पाएँगे कि अगर आप थर्ड पार्टी की जगह अपने आप को रखें तो आप समझ पाएँगे कि क्या सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि इनकी जो थर्ड पार्टी है ये गलत नहीं दिखाई देती है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कार्मिक हैं और ये बुरी तरह से इनको स्टैक कर रही हैं, इनका जीना ख़राब कर रही हैं, हराम कर रही हैं, ऐसा नहीं दिखता है। ये दिख रहा है कि इनका साथ इनकी वाइफ़ ने या इनका हस्बैंड ने बहुत अच्छे से दिया है। मतलब मेल फीमेल कोई भी हो सकता है ना, लेकिन आप हैं कि आप कह रहे हैं कि नहीं इसे छोड़िए, क्योंकि मैरिड सिचुएशन आपके सामने भी आगे है। हो सकता है कि आपके मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हों और आप कह रहे हो कि लास्ट मुझे बता दो, कमिटमेंट दो। हो सकता है ये जल्दबाजी में आप इस तरह से उनसे इंसिस्ट कर रहे हो कि प्लीज़ मुझे गिव मी एन आंसर, ये वाली बात है। वैसे तो जब से आप इनसे मिले हैं तो स्ट्रेंथ ही आपको मिला है कि इनफाइनाइट अबंडेंस ही आपको मिली है, लेकिन आपके पार्टनर जो है ना, आपके पार्टनर को भी मिली है, लेकिन ये जो सिचुएशन है इस समय में कि इस पार जाऊं कि उस पार, वो इनके लिए हार्ट रेंचिंग सिचुएशन बनी हुई है। क्यों? क्योंकि इधर तो प्रेम है और उधर दुख है। इधर प्रेम काम कर रहा है कि हाँ, जो जो डीप डिज़ायर है, जो सोल में रिकनेक्टेड है, जो 5D का कनेक्शन है कि हाँ, मुझे समझ में आ गया तुम्हारा और मेरा प्रेम एटर्नल है। ये कभी छूट नहीं सकता, टूट नहीं सकता। ये बंधन है, एक बहुत ही प्यारा कनेक्शन है, इसे मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। लेकिन ये जो रिलेशन है, जो करंट रिलेशन है, उसको मैं कैसे छोड़ूँ? लेकिन इधर आपकी भी सिचुएशन ऐसी है कि अब मैं क्या करूँ फिर? बताओ। क्या हम दोनों एक बीच राह पर अटके रह जाएँ? ओह माय गॉड! मैंने तो ये रीडिंग के लिए सवाल पूछे थे कि आगे आपका रास्ता कहाँ तक जाएगा? तो यहाँ रास्ता कुछ खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि द टावर कार्ड के मोमेंट है कि अभी अभी एक और सडन झटका आपको मिलने वाला है आप दोनों की लाइफ में। द टावर कार्ड है, 6 ऑफ कप्स है, पास्ट की एनर्जी दिखाई देती है इससे नीचे की, और ये सभी कार्ड्स ठीक है कि प्रेम है, लेकिन ये कार्ड्स यही बता रहे हैं कि हम डिसीजन लें तो किस तरफ लें और किसी के लिए अन्याय ना हो जाए, किसी के आंखों में आंसू ना आने पाए, लेकिन हम अपने लिए एक सही डिसीजन भी ले पाएँ। ये वाली बात तो आ रही है, लेकिन ये किस तरह से होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो देखते हैं कि अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो गीता डेक से शायद कोई रास्ता निकले कि क्या आप दोनों इस 3D वर्ल्ड में भी, इस मैट्रिक्स वर्ल्ड में, इस दुनिया में जो दिखाई देती है इन आँखों से, इसमें साथ रहने के लिए हैं, क्या बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ के लिए, या फिर अभी समय लगेगा? क्या है कहते हैं भगवान आपसे, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, अलमाइटी गॉड। एंजल्स प्लीज़ बताएं। आ गया है एक कार्ड, गॉड क्वालिटीज़। ये कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है कि गॉड की क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं और उन्हीं की गॉड की क्वालिटीज़ को आप अपनाना शुरू कर दीजिए और भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें संस्कृत में लिखा हुआ है, मीनिंग इसका ये लिखा हुआ है कि द ब्रह्माज वर्क इज़ बॉर्न ऑफ हिज नेचर एंड क्वालिटीज़। मतलब पीसफुलनेस में रहना, सेल्फ कंट्रोल होना और फॉरगिवनेस की तरफ जाना, ऑनेस्टी एंड लर्निंग की तरफ बढ़ना, विजडम एंड अ फर्म फेथ इन द सुप्रीम लॉर्ड। ऑल इन ऑल यही निकल कर आ रहा है कि सिचुएशन चाहे उधर से बिल्कुल ही तकलीफ दे बनी हुई हो या आपकी तरफ से तकलीफ दे हो, या होने वाला फ्यूचर जो तकलीफ दे दिख रहा है कि अभी जो, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि अभी तो एक चैलेंजिंग टाइम बाकी है। अगर ऐसा है तो सब कुछ डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए। ये कार्ड यही बता रहा है कि सुप्रीम लॉर्ड पर, जो जो भी आप मानते हैं, किसी इस धरती पर आए हुए गुरु को भी अगर आप इतना ज़्यादा भगवान तुल्य मानते हैं तो उनके चरणों में अपनी सभी तरह की समस्याएं रख दीजिए। मतलब बोलना भी नहीं है, कुछ नहीं है, बस ध्यान करना है और ये कहना है कि ठीक है, आप जो करेंगे वही सब होगा।
वही सब अच्छा होगा, वही शायद मेरे लिए अच्छा रहेगा, वही शायद मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, इस तरह की एनर्जी दिखाई देती है। तो बस वही बात है। हर रीडिंग में घूम फिर के यही आती है, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी हो, सोलमेट हो, कोई लव कनेक्शन बिगड़ रहा है ना, ये शादी होते-होते रुक रही है और अब करना चाह रहे हैं, है ना? अब पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, कुछ भी बात है, घूम फिर के बात वहीं आती है कि अगर आपके हाथ में जो चीज़ नहीं है, जो कर्म आपके हाथ में नहीं है, आप बस प्रे कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, एफर्ट्स आपने कर लिए, कोशिशें कर ली सबको मनाने की भी, हर चीज़ की भी, लेकिन सिचुएशन आपके हाथ से बाहर निकल रही है, जो आपके हाथ में नहीं है, तो वो ईश्वर के हाथ में है। तो उनके हाथ में सब कुछ छोड़ दीजिए और बाकी सब कुछ फिर छोड़ देने का मतलब है सरेंडर करना। सरेंडर करने का मतलब ये नहीं होता कि हमारे बस का था नहीं, लो जी अब देखा जाएगा जो देखे जाएगी, या नाराज़गी में कि अब मुझे तो पलटना नहीं, सरेंडर कर दिया। सरेंडर का मतलब होता है 100% समर्पित हो जाना कि आप जो देंगे, सुख देंगे तो मैं उसमें राज़ी, दुख देंगे तो मैं उसमें राज़ी। ईश्वर की रज़ा में राज़ी रहना, गुरु नानक ने भी तो यही कहा है, तेरी रज़ा में राज़ी, है ना? वो वाली बात है, सब तेरा तेरा, क्या मतलब हुआ? सभी भगवान जो है ना, जो भी अलमाइटी हैं, जो भी सुप्रीम पावर है, जो भी असेंडेंट मास्टर हैं, उन सभी का कहना यही था कि ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दो, जो आपके हाथ में नहीं है, रिजल्ट आपके हाथ में, आपके अकॉर्डिंग आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा, ये वाली बात है। तो जितना हो सके अपने आपके अंदर की जो ऑनेस्टी है, आपके अंदर का जो लर्निंग पावर है, आपके अंदर का जो विस्डम है, उसको आप ध्यान रखिए और आगे बढ़ते चले जाइए कि हाँ, कि मैं फेथ के साथ फुली सरेंडर्ड हूँ, मेरे फेवर में आई बात तो भी मुझे स्वीकार्य है और नहीं भी आई तो भी स्वीकार्य है। ये बस आप सोच के चलिए। बाकी प्रेम तो एटर्नल रहता है, प्रेम कोई पॉसेसिवनेस नहीं मांगता कि भाई मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तो मेरे पास होना चाहिए। ये बहुत ही डीप बात है, शुरू में हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस प्रेम में गोते खाएंगे, जब बिल्कुल ही डूबेंगे, तैर के जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, जब डूबेंगे तब आपको पता चलेगा कि रियली ये जर्नी वाकई कितनी खूबसूरत है और ये सच में व्हाट इज़ लव, व्हाट इज़ प्रेम, प्रेम क्या है, उसके बारे में डीप नॉलेज बताती है, जिसे शब्दों में बयां करना भी इतना आसान नहीं होता है। बस बोल सकते हैं, जो बोलते हैं फिर उनके ऊपर छीटाकशी होती है या बहसबाजी शुरू हो जाती है। बहस करने से आप प्रेम को नहीं जान सकते हैं, तर्क वितर्क से आप प्रेम को नहीं जान सकते हैं। जानेंगे तो सिर्फ अपने ही भीतर उतर कर, ये सबसे बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आपका रास्ता एक नए रास्ते की तरफ खुले। जो अभी स्टगनेंट है, स्टगनेंट एनर्जी है, द टावर कार्ड है, ऐसा लग रहा है कि आसमान सर पे गिर गया, सारी धरती पृथ्वी सब खत्म होने वाला है, ये वाली बात जल्दी ही आपको सॉर्ट आउट हो जाए, इसके कुछ ना कोई सोल्यूशन आपको जल्दी मिले, इसी प्रार्थना के साथ वीडियो को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल की वीडियो में। धन्यवाद।